इन्फ्लुएंसर्स जो हैं इनकी कोई अपनी पर्सनल आप लोगों की लाइफ होती है कोई मतलब किस तरह से ये सब आप मैनेज कर लेते हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी दिखाते हैं और ये सब दिखा के आप? मैम एक्चुअल में मैंने वीडियोस बनाई थी इनकी लाइफ के बारे में, व्लॉगर्स की लाइफ स्टार्ट किया था आपने मुझे बताया। व्लॉगर्स की लाइफ के बारे में मैंने स्टार्टअप लिया था कि इनकी लाइफ एक्चुअल में जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। अच्छा। इनको भी बहुत से इश्यूज को मतलब फेस करना पड़ता है। हाँ। चाहे अब हर तरह के व्लॉगर्स की भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। आपने देखा होगा फूड व्लॉगर्स होते हैं, फैमिली व्लॉगर्स होते हैं, ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं, लाइफस्टाइल व्लॉगर्स होते हैं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये फेक फेक है बिल्कुल, क्योंकि फूड व्लॉगर अपने आप के साथ ज्यादती कर रहा है, अपनी हेल्थ के साथ ज्यादती कर रहा है। हर तरह का खाना खाता है वो इंसान, तो उसका अपने और इतनी हैवी क्वांटिटी में खा लेते हैं। फिर मतलब ये कैसे कर लेते हैं आप, इस बारे में हमें बताइएगा कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी को दिखाना और सब कुछ सिखाना। हकीकत में भी क्या वाकई इतने अमीर होते हैं? जिस तरह से अभी वीडियो क्लिप हमने देखा, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतने पैसे, ये लग्जरी लाइफ। मैम जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, दिखाते वही हैं जो लोग देखना चाहते हैं। हाँ। अब हमें एक नॉर्मल इंसान, जैसे कि मैंने बताया कि 31% ग्रेजुएट्स जब इनकी वीडियोस को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फेड अप हो जाते हैं कि इनकी छोटी सी उम्र है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और हम जो हैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास इंसान, एक मिडिल क्लास लड़का, वो तो यही सोचता है कि उसका बाप सुबह अगर मजदूरी पे जाता है तो उसके लिए तो पैसे ही सब कुछ है। अच्छा, वैसे जितने भी मैंने देखे हैं ये यूट्यूबर्स खास तौर पे, ये बेसिकली होते मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, लेकिन एकदम से यूं ये ऊपर चले जाते हैं इस तरह से पैसे कमाना। और आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं जाके ये आपकी जो जहन को, आपकी सोच को, आपकी जहनी हालत को, सेहत को बहुत मुतासिर करता है? आप जाके आगे जहनी तौर पर बीमार भी हो सकते हैं। कब तक आप ये झूठा दिखावा करेंगे, अपने आप को दिखाएंगे, आप शो ऑफ करेंगे? मैम चलता है अब, क्योंकि हर तरह से मतलब कि जब भी आप कोई टिकटॉक या फिर इस तरह की एप्स देखते हैं, आपको फेसबुक पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, टिकटॉक पे देख लें, हर जगह पे आपको वही चीज़ नज़र आती है जो कि जिसमें इंटरेस्ट होता है, और ये लोग दिखाते भी वही हैं। अच्छा, तो आप समझते हैं मुतासिर करती है मैम, अच्छी खासी मुतासिर करती है। कोई एक हमें एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें, कोई मिसाल? अब जैसे अभी मैं आपकी वीडियो में देख रही थी, आपने बड़ा अच्छा एंड पे आपने इसको किया है वाइंड अप सारी। मैम आपको मिसाल देना चाहूँ तो आप मेरी मिसाल यूँ समझ लें कि जैसे कि डकी भाई हो गया। डकी भाई एक फेमस यूट्यूबर है, इस टाइम में टॉप पाकिस्तान का टॉप फर्स्ट पे आता है, और दोनों मियाँ में भी बड़ा अच्छा जी कंटेंट बना रहे हैं। तो मतलब कि मैम इनकी व्लॉग्स को अगर आप देखें तो इनकी प्राइवेसी बिल्कुल व्लॉग्स में नज़र आती ही नहीं है। अब इवन के जो एक इंसान है, व्लॉगर्स जो देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, वो उनको इनके घर का पता है, ये घर में कितने लोग रहते हैं इस चीज़ का पता है, कौन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घर में इस चीज़ का पता है, बेडरूम्स का पता है, हत्ता कि इनकी बेडशीट्स तक का पता है कि आज रूम में कौन सी बेडशीट होगी। तो मतलब इनकी प्राइवेसी तो कहीं भी ना रहेगी। अच्छा, आमतौर पे हमने देखा है कि यूट्यूबर्स जो हैं ये मार्केट में नहीं जा सकते, इनकी पब्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लोग इनको पसंद नहीं करते, इनके सोशल लाइफ कोई नहीं होती। अगर ये किसी के हत्थे चढ़ जाएं, क्राउड में चले जाएं, को फैमिली स्पेशली, तो इनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। ज़रूर करते हैं मैम, हर चीज़ क्रिटिसाइज होती है इनकी, छोटी से छोटी बात हो या फिर कोई बड़ी से बड़ी बात हो। जैसे रिसेंटली एक जो डकी भाई की वाइफ की एक वीडियो लीक की गई थी किसी तरफ से, उसी की मिसाल ले लें। उस वीडियो को लेकर कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, इस चीज़ को कितना ज़्यादा घसीटा गया। हर दूसरा इंसान कहता है कि गलती इनकी अपनी है, ये खुद ही ना एक्सपोज करते अपनी इस फैमिली इसको, तो ये चीज़ क्रिटिसाइज होती ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, मिलियंस में इनके फॉलोअर्स तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको पता है हेटर्स होते हैं। खास तौर पे आप कमेंट बॉक्स में जब नीचे जाते हैं आप कमेंट्स पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे जैसे कमेंट्स होते हैं वो उसमें इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की गई होती है। मैं नाम तो नहीं यहाँ पे लेना चाहूँगी, और लेकिन आप अगर वीडियोस देखने का इत्तेफाक हो तो आप भी कमेंट्स पढ़ते होंगे, और आपका तो काम ही है। तो क्या फिर इसका खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए सिर्फ यही एक वाहिद लाइन है कि इग्नोर कर दिया जाता है इन चीज़ों को। अगर इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो फ्यूचर में आने वाले कंटेंट, ये नहीं कि हेट सिर्फ इन्हीं को नहीं मिलता, जो कि अच्छा कंटेंट बना रहा है उसको भी हेट मिलता है। अगर लेट सपोज एक बंदा एक अच्छी बात करता है तो हेटर्स जो हैं वो उस चीज़ को प्रमोट कहते हैं कि आप कोई ध्रुव राठी थोड़ी ना हो। तो मतलब इस तरह की बातें करते हैं, तो इंसान का वैसे ही जो मतलब माइंड सेट होता है उसको डी वैल्यू कर दिया जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्टक कर दिया जाता है।
लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि इन हेट कमेंट्स को मतलब इग्नोर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल भी है हमारे सामने। हमारी एक मारूफ यूट्यूबर हैं जन्नत मिर्ज़ा हैं, उनको हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर सैयद नूर साहब ने उनको लेकर के फिल्म बनाई कि उनके फॉलोअर्स जन्नत के बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी फिल्म जो है सुपर डुपर हिट जाएगी, लेकिन वो तो डब्बा फिल्म हो गई, फ्लॉप हो गई और बॉक्स सिनेमा पे तो आई नहीं है। वो इस फिल्म के बारे में पिट गई बुरी तरह से, क्योंकि उनके फॉलोअर्स में उनके वो चाहने वाले कम थे, वो हेटर्स ज़्यादा थे। मीन्स कि आप कुछ अच्छा दिखाते हो तो उसमें आपको इतने ज़्यादा आपको लोग फॉलो नहीं करेंगे, कुछ ऐसा दिखाते हो कोई मटेरियल तो उसमें ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आपके। इस पे हमें बताइएगा। माइंड सेट, टोटल माइंड सेट की बात है कि हम अच्छी चीज़ को प्रमोट करते ही नहीं है किसी तरह भी। क्यों पाकिस्तान में कोई ध्रुव राठी नहीं बनता, नीतीश राजपूत नहीं बनता? ये सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं जिनसे हम एजुकेट होते हैं, जो कि हमारी मतलब मेरे आइडियल्स तो एटलीस्ट वो हैं, क्योंकि वो हर चीज़ से अवेयर करते हैं। सोशल, चाहे वो सोशल मीडिया की लाइफ हो या फिर आपकी मुल्की सिचुएशंस हों, वो हर चीज़ से इंसान को अवेयर करते हैं कि हो चल क्या रहा है एक्चुअली मुल्क में। लेकिन एज कम्पेयर टू हमारे अगर यूट्यूबर्स को देखा जाए तो ये आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अच्छा, पाकिस्तान में आपको कोई भी ध्रुव राठी नहीं मिलेगा, कोई नीतीश राजपूत नहीं मिलेगा। इवन कि जो अच्छा कंटेंट बना भी रहे हैं उनको इतना एक डिग्रेड कर दिया जाता है कि वो फेडअप होकर उस चीज़ को क्विट कर देते हैं। जो कि अच्छे यूट्यूबर्स की बात करूं तो इरफान जुनेजो था, काफ़ी ज़्यादा फेमस यूट्यूबर है पाकिस्तान का। तो एटलीस्ट वो उसने जब ब्लॉगिंग की भी मैम बहुत तरह की टाइप्स होती हैं, ब्लॉगिंग उसने भी की थी, लेकिन उसने ब्लॉगिंग की मतलब जो प्राइवेसी जो लिमिट होती है उसको क्रॉस नहीं की। उसको लगा कि अब ब्लॉगिंग का वो जो बाउंड्री है अब वो बढ़ रही है तो उसने क्विट कर दी। लेकिन बाकी कंटेंट चेंज उनका कंटेंट था ही एक्चुअल में कोई और। अच्छा। ब्लॉगिंग तो उस टाइम पे एक ट्रेंड चल रहा था। हाँ। तो उस पे उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, लेकिन जो ट्रेंड चलता रहा वो फिर काफ़ी ज़्यादा हाथ से मतलब कि लिमिट से क्रॉस होने लग पड़ा, निकल गया। तो उस चीज़ को फिर उन्होंने क्विट कर दिया। लेकिन एज कम्पेयर टू बाकी यूट्यूबर्स को देखा जाए तो उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। अच्छा, ये सब फेक होता है, मतलब शोहरत हासिल करने के लिए इस कदर ये फेक न्यूज़ चला देते हैं, जैसे बड़ा ड्रामा रचाया जाता है, कंटेंट क्रिएट किया जाता है, फेक किस्म का प्लांटेड ड्रामे किए जाते हैं। अभी जैसे ये रजब भट्ट और डकी भाई जो हैं, इनकी ये लड़ाई की वीडियो जो कि इन्होंने खुद वायरल होने के लिए मजीद वो आपस में लड़ रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं सिर्फ ये व्यूज़ लेने के लिए, लेकिन वो सब प्लांटेड था। आप समझते हैं कि कोई ऐसा कानून पास होना चाहिए, कोई ऐसा कुछ होना चाहिए कानूनी तौर पे? एक्चुअल फर्स्ट बात तो ये कि ये साबित क्या करना चाहते हैं, किसी की फेक किडनैपिंग करके ज़बरदस्ती घर में घुसना। अगर इनकी ऑडियंस की मैं बात करूं तो जो लोग देखते हैं इनके मिलियंस में इनके व्यूज़ हैं, घंटों में वीडियो इनकी मिलियंस में चली जाती है। जो कि देखने वाले जो व्यूअर्स की मैंने निकाली थी रेशो, तो वो 12 साल से लेकर 25 साल तक के जो बच्चे जो यूथ है वो देखती हैं इनको। और ये एक ऐसी उम्र है, मतलब 25 साल के नौजवान जो होते हैं, ये एक ऐसी उम्र है जिसमें नौजवान को जो जुनून होता है मैम वो फुल पीक पे होता है। एग्जैक्टली। उससे वो चीज़ वो लोग इनको देखते हैं, वो इनसे इंस्पायर होते हैं। हाँ। इनको आइडलाइज करते हैं। हाँ। अगर जैसे ये करेंगे तो उस चीज़ को वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इवन कि आप घर में छोटे बच्चे अगर हों उनको भी देखा जाए तो वो भी इन्हीं के व्लॉग्स, इन्हीं की शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, वो एक्चुअली बिजी इस चीज़ में। अच्छा, मेरे अपने बच्चे हैं चूँकि, तो घर में हम अक्सर मैं नोट करती हूँ, आप पाकिस्तानी व्लॉगर्स को तो छोड़ें, आप कुछ इंडियन व्लॉगर्स हैं, उनकी ऐसी वीडियोस हैं। बच्चे वो सारा दिन बैठ के बस उन्होंने वो आप मोबाइल को स्क्रॉल करना है और वो देखते जाना है सारा दिन। बच्चों की यही एक्टिविटी है। उन्होंने कोई गेम्स तो बहुत कम खेलते हैं, ठीक है। उधर तो फिर थोड़ा बेहतर कॉन्टेंट है, आप बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन बेहतर कॉन्टेंट कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो किडनैपिंग, लड़ना, मारना, फैमिली दिखाना, बीवी दिखाना, बेडरूम में ले जाना, बेड शीट्स तक दिखाना, ये व्हाट इज दिस? मतलब इस पे तो वाकई कोई कानून पास होना चाहिए। यस मैम, बिल्कुल होना चाहिए। और एटलीस्ट सोचना इनको खुद भी चाहिए, क्योंकि रहते ये भी पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान को आइडलाइज करते हैं। काफ़ी लोग पाकिस्तानी ही नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान से आउटसाइड पर रहकर पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को देखते हैं। वो देखते हैं तो वो भी यही सोचते होंगे, परसेप्शन बना लेते होंगे पाकिस्तान के बारे में कि शायद वहाँ चलता ही ये सब कुछ। तो जो प्राइवेसी है वो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म करके रख दी है। कंटेंट तकरीबन चेंज कर दिया है। एक छोटी सी एक बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि थोड़ी डीप बात है कि एवरी व्लॉगर हैज़ टू पे अ प्राइस ऑफ इट्स फेम। फूड व्लॉगर्स हैज़ टू पे अ प्राइस ऑफ देयर हेल्थ। फैमिली व्लॉगर्स हैज़ टू पे अ प्राइस बाय एक्सपोजिंग देयर फैमिलीज, बाय एक्सपोजिंग देयर प्राइवेसी। Even travel vloggers has to pay a price by going into an expensive trips. And lifestyle vloggers has to pay a price by pretending fake lifestyle on social media.
एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज़ फेक, कुछ भी रियल नहीं, सब फेक है, सब फेक। मतलब सोशल मीडिया पे आपको हिट होने के लिए, चाहे वो कोई भी व्लॉगर है, उसको आपको फेक मटेरियल अगर आप डालते हैं, आप प्लांटेड कुछ इस तरह का ड्रामा टाइप कुछ डालते हैं, तो आप जल्दी वायरल हो जाएंगे, आपको डॉलर ज़्यादा आएंगे, आपकी लग्जरी लाइफ होगी, आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा। लेकिन ये हमारे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे एक माइंड सेट की भी अक्कासी करता है कि हम किस, मतलब हमारी जनरेशन को, हमारे लोगों को होता क्या जा रहा है, हम किस माइंड सेट में जाते जा रहे हैं। आप देखें, एक अच्छी वीडियो होगी ना, मैं अक्सर देखती हूँ व्यूज़ को, जब कंपैरिजन हम उनका करते हैं, तो वो जो कोई घटिया, जितना घटिया तरीन मवाद होगा, ठीक है, वीडियो जो आप सुन भी नहीं पाते हैं, समटाइम्स हम स्टूडियो में बैठे होते हैं, फैमिली में बैठे होते हैं, आपको म्यूट करना पड़ता है, वो उतना ज़्यादा वायरल होता है, उसके व्यूज़ उतने ज़्यादा होते हैं। और वही कोई अच्छा कंटेंट होगा, ठीक है, वो वहाँ पर उसके उतने व्यूज़ कम होंगे। तो फिर ये जिम्मेदारी तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी भी, उन पर भी आयद होती है, उनकी ज़्यादा उन पर आयद होती है। मैम, उनको आइडियलाइज करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि उनको देखते हैं लोग, अगर वो उन अच्छा कंटेंट वो खुद बनाएंगे, उसको देखा जाएगा, देखेंगे लोग, तो ऐसी सूरत हाल में कंटेंट क्रिएटर का क्या रोल होना चाहिए? मैम, कंटेंट क्रिएटर का मेरे हिसाब में ये रोल होना चाहिए कि वो इस चीज़ को प्रमोट ना करें और एग्जैक्टली इस चीज़ को और आगे ना लेके जाएं, क्योंकि जो यूथ है वो हमारा असासा है आने वाले मुल्क का। वो अगर अच्छी चीज़ें देखेगा तो वो अच्छे काम करेगा, अच्छे काम करेगा तो पाकिस्तान का नाम रोशन हो सकता है इस चीज़ में। आजकल मैं देखती हूँ हमारी 18 से 20 साल और ये जो हमारी टीनेजर्स बच्चियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है कि उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन, और वो अपनी फैमिली को दिखा रही हैं, अपनी ड्रेसिंग दिखा रही हैं, अपनी ज्वेलरी दिखा रही हैं, मतलब एक तरह से नुमाइश है। आप, हम जिस सोसाइटी में, जिस दीन से, जिस मुल्क से, जिस हमारा कल्चर से हमारा ताल्लुक़ है, वहाँ पे ये सब चीज़ें हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती हैं। एक बाउंड्री है, लिमिटेशंस है, हमें उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है, उन बाउंड्री लाइंस को क्रॉस नहीं करना है। तो इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? मैम, मैं यही बात कहना चाहूँगा मैम कि अब अगर इसको कंपेयर करूँ मैं बिल्कुल स्टार्टअप से 1400 साल पहले से, औरत की क्या इज़्ज़त है, औरत का क्या एहतराम है, बेशक वो मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, चाहे मेरी माँ है, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरी बीवी है, या चाहे समाज की और कोई औरतें हों, सबकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, एक एहतराम है उनके लिए मेरे दिल में। लेकिन बात वही है कि अगर यही एहतराम बरकरार रखेंगी सोशल मीडिया पे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो केसेस आपके सामने ही हैं, जो कि इंडिया में आप आजकल आपने देखा होगा, डॉक्टर मोमिता के साथ जो हुआ, बेराहरवी बढ़ती है मुआशरे में, हवस बढ़ती है मैम उस चीज़ से, और काफ़ी ज़्यादा मतलब साइड पे चले जाते हैं। बिल्कुल मैम। अच्छा, मतलब फैसल, आप लुब्बे लबाब ये है कि जितना ज़्यादा फेक कंटेंट होगा, जैसे वो हमारे वो चाहत फ़तेह अली खान है, उन्होंने मैडम का ही गाना पकड़ के उसका सत्यानाश करके, और फिर वो किस तरह से उनको व्यूज़ मिले और वो क्रॉस कर गया कि उनको फिर मतलब वो आपके सामने हमारे एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल वो भी हैं, और जितने जल्दी उसको व्यूज़ मिले मैम, फिर उसी के कुछ टाइम बाद उनकी वीडियो डिलीट कर दी गई सोशल मीडिया। हाँ, ऐसा ही, और होनी भी चाहिए, ऐसा होगा तो ही हम कंट्रोल कर सकेंगे इन तमाम चीज़ों। बहुत शुक्रिया।